दोस्तों, आप देख रहे हैं राज हॉरर स्टोरी। इस चैनल पे आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी कहानियाँ। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। रात के करीब 3 बजे थे। मैं एक छोटे से शहर के सुनसान रेलवे स्टेशन पर अकेला खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। प्लेटफार्म पर कोई नहीं था, बस एक पुराना बल्ब धीमी रोशनी में टिमटिमा रहा था। मेरी ट्रेन आने में अभी भी आधा घंटा बाकी था। मैंने अपनी घड़ी देखी और पास की बेंच पर बैठ गया। स्टेशन की दीवारों पर पुराने फटे हुए पोस्टर लगे थे और हर तरफ सन्नाटा पसरा था। तभी मेरी नज़र प्लेटफार्म के आखिरी छोर पर गई। वहाँ पर एक आदमी खड़ा था, सफ़ेद कपड़े पहने, एकदम शांत। पहले तो मैंने सोचा कि कोई यात्री होगा, लेकिन फिर ध्यान दिया कि वो अजीब तरह से खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिना हिले डुले। उसकी आंखें नहीं दिख रही थीं, सिर्फ सफ़ेद कपड़े और एक हल्की सी परछाई। ठंड की लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने इधर उधर देखा, शायद कोई और भी वहाँ हो, लेकिन पूरी जगह वीरान थी। अब मेरी नज़रें उसी आदमी पर थी। वो धीरे धीरे चलने लगा। उसके कदमों की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मेरी धड़कन तेज हो गई। वो आदमी प्लेटफार्म पर घूम रहा था, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, जैसे वो ज़मीन पर नहीं, हवा में उड़ रहा हो। मैं डर के मारे उठ खड़ा हुआ। तभी प्लेटफार्म के पास लगे एक खंभे से एक बूढ़े चौकीदार ने मुझे देखा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आया और फुसफुसाते हुए बोला, उसे मत देखो। मैं सन्न रह गया। कौन? मैंने हकलाते हुए पूछा। वही सफ़ेद कपड़ों वाला। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने फिर से उस आदमी की तरफ देखा। अब वो प्लेटफार्म के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। ट्रेन आने वाली थी। रेल की पटरियों से हल्की आवाज़ आने लगी थी। मैंने चौकीदार से पूछा, ये कौन है? वो कांपते हुए बोला, ये हर रात 3 बजे यहाँ आता है, पर जब ट्रेन आती है तो गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता कि ये कौन है, लेकिन कई साल पहले यहाँ एक आदमी ट्रेन के नीचे आकर मर गया था। ठीक इसी वक्त 3 बजे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी ट्रेन आने की अनाउंसमेंट होने लगी। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। मेरी नज़रें अब भी उसी आदमी पर थी। ट्रेन की रोशनी प्लेटफार्म पर पड़ने लगी थी और तभी वो आदमी धीरे धीरे हवा में गायब होने लगा, जैसे धुआं उड़ रहा हो। कुछ ही सेकंड में वो गायब हो गया। मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और ट्रेन में चढ़ गया। मेरी सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे। चौकीदार प्लेटफार्म पर खड़ा मुझे देख रहा था। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन मेरा दिमाग अब भी उसी सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी के बारे में सोच रहा था। क्या मैंने सच में भूत देखा था, या ये सिर्फ मेरी आंखों का धोखा था? लेकिन चौकीदार की बातों और उस आदमी के गायब होने से ये साफ हो गया था कि ये मेरी आंखों का धोखा नहीं था। उस रात के बाद मैंने कसम खाई कि कभी किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर अकेले नहीं रुकूंगा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। मैं अपने मामा के गांव में छुट्टियां बिताने गया था, जो राजस्थान के रेगिस्तान में बसा हुआ था। गांव बहुत शांत था और आसपास का माहौल बेहद सरल सादा था। कुछ दिन बिताने के बाद मैं और मेरे दोस्त गांव के बुजुर्गों से कुछ अजीब बातें सुनने लगे। वे हमें डराते हुए बताते थे कि पास के जंगल में एक डायन रहती है, जो रात के समय बच्चों को पकड़कर ले जाती है।
और फिर उन्हें खा जाती है। गांव वालों ने हमें बार बार चेतावनी दी कि उस जंगल में कभी मत जाना, लेकिन हमें उस समय ये सब मजाक जैसा लगता था। हम सब बच्चे थे। हम डर और उनकी चेतावनी को नज़रअंदाज करके ये तय कर चुके थे कि हम उस जंगल में ज़रूर जाएंगे। हमारे अंदर एक अजीब सी बहादुरी वाली भावना थी और डर को हम अपने दिल से बिल्कुल निकाल चुके थे। तो एक दिन हम सब सुबह सुबह तैयार होकर गांव वालों से बचते हुए उस जंगल की ओर चल पड़े। गांव के बाहर उस जंगल में पेड़ों की छांव में अजीब सी खामोशी थी, जैसे वहाँ कोई नहीं है। पेड़ और झाड़ियाँ बहुत घनी थीं और हवा में कुछ हल्की सी ठंडक थी। जंगल में कदम रखते ही हमें थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते गए। जंगल में कहीं दूर से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन हमने उसे अनसुना कर दिया। जैसे जैसे हम अंदर जाते गए वो आवाज़ बढ़ने लगी और फिर हम अचानक रुक गए। किसी ने कहा कि एक धुआं सा दिखाई दिया। हम सभी एक जगह खड़े हो गए, लेकिन हमारी जिज्ञासा ने हमें फिर से आगे बढ़ने पर मजबूर किया। हमने जंगल में कुछ घंटों तक घूमने के बाद महसूस किया कि हम रास्ता भटक गए हैं। जंगल इतना घना था कि हमें चारों तरफ अंधेरा सा लगने लगा। तभी अचानक हमें एक खौफनाक सी आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर हमारी रूह कांप गई। ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी खौफनाक प्राणी की थी। हम वहीं चुपचाप खड़े हो गए, लेकिन आवाज़ और पास आती गई। फिर हमने एक काले कपड़े में एक औरत को देखा, जिसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। हम डर के मारे कुछ कह नहीं पाए, बस भागने लगे। जंगल में हर तरफ अंधेरा था और हमारे पैरों तले ज़मीन जैसे खिसक रही थी। हमारी सांसें तेज हो गईं और हम जल्दी जल्दी जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। हमारी आंखों के सामने वो कटी फटी छाया दिखाई देती रही, जैसे हमें पकड़ने के लिए वो हमारे पीछे आ रही हो। हम डर से बेहोश हो रहे थे कि तभी अचानक गांव वाले हमारी तलाश करते हुए उस जंगल में पहुंचे। उन्होंने हमें आवाज़ दी और हम उनके पास दौड़ते हुए चले गए। वो हमें लेकर वापस गांव आए और फिर हमें बताया कि वो डायन सच में उस जंगल में रहती है। गांव वालों ने बताया कि कई सालों पहले एक बच्चा उस जंगल में गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। हमें उस दिन समझ में आ गया था कि गांव वाले जो कहते थे वो बिल्कुल सही था। हमने तय किया कि अब हम कभी भी उस जंगल में कदम नहीं रखेंगे और जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम उस डायन के जंगल से दूर रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।